जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 9th क्लास हमारे पास न्यू सिलेबस है 2025 का। तो चैप्टर नंबर में हमारे पास 6 है। इसके आज हम न्यूमेरिकल इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, पहले देखें एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है हमारे पास। पहला प्रॉब्लम है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इफ एन ऑब्जेक्ट causes an extension of 16 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वेट। अब पहला पहला ये जुमला समझें, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 20 मिलीमीटर बाय अ लोड, यानी कि हम कहते हैं ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, लेट्स सपोज, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये वाली, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस पर हमने एक एक्सटेंशन लगाई, यानी कि इसको हमने खींचा, तो अब इसका जो है ना एरिया इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ वो दिया गया है, 20 मिलीमीटर दिया गया है। ओके, और जो फोर्स लगाई है यानी कि एक्सटेंशन जो फोर्स लगाई है, या इस तरफ समझ लें या ये समझ लें, इस तरफ हमारे पास वॉल है तो एक तरफ इसको ऐसा खींचा, या इस तरफ वॉल है, दीवार है, तो इसको हम इस तरफ खींचा, जो मर्जी समझ, जिस तरह मर्जी समझ लें, एक ही बात है, ठीक है। तो फोर्स लगाई वो हमारे पास 40 न्यूटन है, यानी कि 40 न्यूटन है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, अब स्प्रिंग कांस्टेंट की होता है हमारे पास। अच्छा जी, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर। अब ये कहा गया है कि अब 20 मिलीमीटर की बजाय अगर यहाँ 16 मिलीमीटर होता, एक्सटेंशन होती है इस स्प्रिंग में, व्हाट विल बी इट्स वेट, उस केस में इसका वेट यानी कि वजन क्या होता। ठीक हो गया। अच्छा, जितने मैं न्यूमेरिकल करूँगा इसके जो नोट्स होंगे वो इस वीडियो के लास्ट पे मिलेंगे, ठीक है। अब मैं रफली इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए इधर क्या दिया गया है, एक्सटेंशन दिया गया है। एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, एक्सटेंशन डेल्टा एक्स कहते हैं, हमारे पास 20 मिलीमीटर है। अब हम जानते हैं कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है। ओके, अब ये मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को हम 3 की पावर में लिखते हैं, यानी कि नेगेटिव 3। यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास होता है ना 1 मीटर, वो 1000 मिलीमीटर की इक्वल होता है, ठीक है। तो जब हम मिलीमीटर से मीटर में जाएँगे, तो मिलीमीटर इधर ही रहेगा, तो ये इधर आकर 1 डिवाइड हो जाएगा। लिहाज़ा इस केस में वैसा हुआ है, तो इसको ऊपर ले जाएँगे तो हमारे पास -3 हो जाएगा, ठीक है? ये वाला। अच्छा जी, अब इस केस में भी ऐसा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लोड क्या है हमारे पास? लोड मतलब जो फोर्स लगाई है वो हमारे पास 40 न्यूटन है, ओके। अब हमने फाइंड क्या करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि ये फाइंड करना है, ओके। अब हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है, F इज़ इक्वल टू kx, यानी कि एक्चुअली में हमारे पास फार्मूला ये है, ठीक है। जैसे-जैसे हम फोर्स इंक्रीज़ करेंगे वैसे-वैसे जो डिस्टेंस है यानी कि एक्सटेंशन इंक्रीज़ होगा। ये देखिए ना, इस केस में हम सपोज़ करते हैं कि मेरे पास दीवार है, तो आप स्प्रिंग को जितनी फोर्स लगाएँगे स्प्रिंग पर, उतनी ही उसका जो डिस्टेंस है, जो एक्सटेंशन इंक्रीज़ होगी। लिहाज़ा इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम खत्म करेंगे तो मेरे पास k आ जाएगा, kx आ जाएगा, ठीक है। यही फार्मूला हमने इधर लिखा हुआ है, हुक्स लॉ होता है ये हमारे पास। अच्छा, अब इधर वैल्यू पुट कर दें, फोर्स की ये है, k है, तो x क्या है हमारे पास 20 इंटू -3 मीटर, ओके। अब हम इसको सोल्व करेंगे कि इधर ही रहेगा, 40 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा ये न्यूटन ओवर मीटर, ठीक है। अब ये क्या है, पावर 3 है, इसको हम के की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह भी लिख सकते हैं, ओके। न्यूटन मीटर में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है ये, यानी कि जो हमारे पास के है ना, इसका ऐसे यूनिट मेरे पास ये है, न्यूटन ओवर मीटर। अच्छा जी, अब ये पार्ट, अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अब इसमें दिया गया है कि अगर हमारे पास एक्सटेंशन यानी कि एक्स या सिंपल एक्स कह लें, वो 16 मिलीमीटर है। इसको अब जब हम मीटर में लाएँगे तो हमारे पास ये होगा। जब ये है तो उस केस में जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी कि वो क्या होगा? वही सेम ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इधर डेल एक्स यूज़ कर लें। तो एफ हमारे पास क्या है? जी, एफ हमारे पास ऊपर, सॉरी, अब सेकंड क्या है? व्हाट विल इट्स वेट, वेट हमने फाइंड करना है। अगर एक्सटेंशन 20 की बजाय 16 मिलीमीटर हुई है, तो उस केस में व्हाट विल बी इट्स वेट, वेट क्या होगा? फार्मूला यही यूज़ करेंगे हम, ओके, फार्मूला ये है। तो अब जो मेरे पास एफ है ना, इधर फोर्स, यही बिहेवियर शो कर रहा है वेट का, यानी कि एफ का, ओके। क्योंकि हमने वेट फाइंड करना है, तो वेट में हमारे पास क्या होता है, मैथ ही होता है ना। वैसे हम, मैंने जो जो था मेरे पास, आई थिंक चौथा चैप्टर है, उसमें हमने मैथ्स और वेट के दरमियान का डिफरेंस और इस पर डिटेल से बात की हुई है। लेकिन हम चूँकि 9th क्लास है, इनिशियल लेवल है, तो इस वाले में हम इस डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि हमारे पास एफ है, तो एफ का अगर हम फार्मूला देखें, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो हमारे पास होता है, एफ इज इक्वल टू एम ही होता है। हम इसको एम जी भी लिख सकते हैं, यानी कि एक्सलेशन को जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 या 9.8 होती है। तो यही वो वजह है कि हम डब्ल्यू जगह एफ भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये है, तो कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये आई है 2 इंटू माइनस ये, ठीक है, मल्टीपल डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, वो खुद गिवन है, दिया गया है। लो जी, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 32
न्यूटन आएगा। न्यूटन मेरे पास ऐसे यूनिट है फोर्स का, ठीक है। इन सम टाइम वेट का भी हम ले लेते हैं इसमें। अच्छा जी, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब हुआ कैसे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जब ये क्या हो जाएगा, इस 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब 16 रहेगा, ये 2 रहेगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 32 जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6.1। अब हम 6.2 की तरफ चले जाते हैं। द मैस ऑफ द 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 4.5 kg, फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। यानी जो मैस है लीटर का मिल्क का, वो दिया गया है लीटर में, और यानी कि मैस दिया गया है केजी फॉर्म में, और जो लीटर का यहाँ जो मेंशन वर्ड लीटर, इसका यहाँ मतलब वॉल्यूम में लेंगे। यानी क्या हो गया कि हम तो लिखते हैं कि मैस ऑफ जो मिल्क होगा वो क्या है 4.5 kg। ठीक है, अब जो 5 लीटर है, ये लीटर क्या है, ये वॉल्यूम की फॉर्म में आता है इधर, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क क्या होगा हमारे पास 5 लीटर। ओके, तो अब 5 लीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 इंटू -3 पर मीटर क्यूब। ओके, ये दो चीज़ें होगी। अब हमने फाइनल डेंसिटी फाइंड करनी है। अच्छा जी, ये फार्मूला है, ये फार्मूला बार बार हर न्यूमेरिकल में यूज़ होगा नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी। अब डेंसिटी का हम फार्मूला जानते हैं, जो हमारा डेंसिटी होती है वो इज इक्वल टू मीटर ओवर वॉल्यूम होता है। अब इधर हमारे पास क्या है, सॉरी मैस 4.5 है, वॉल्यूम दिया गया है जो कि ये है -3। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा वो 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। ओके, ये लिख रहे हैं, इस तरह लिख रहे हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.9 इंटू -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, ये हो गया सेकंड। अब हम बात करते हैं 6.3 न्यूमेरिकल की। चलिए, व्हेन अ सॉलिड ऑफ मैस 60 ग्राम इज लोअर्ड into a measuring cylinder, the level of water rises from 40 centimeter cube to 44 centimeter cube. Calculate density of a solid। यानी कि ये इसमें क्या क्या कहा गया है, हम सपोज करते हैं कुछ सिलेंडर है या बॉक्स है, जो मर्जी समझ लें, लेकिन इधर हमने इस सिलेंडर का नाम लिया हुआ है, तो हम समझ लेते हैं ये सिलेंडर है हमारे पास। ओके, इसमें कोई चीज़ हमने एंटर किया गया सॉलिड किया, जिसका हमारे पास जो मैस है वो 60 ग्राम है। अब इसके एंटर करने से जो इसका सपोज करते हैं ये इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक है, वो वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको हमने इसे एंटर किया तो ये वॉल्यूम ऊपर चला गया, ठीक है, तो जो होगा 44 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वही है कि जब हम किसी गिलास में बर्फ़ डालते हैं या कोई थोड़ी चीज़ डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, तो वही सेम सिचुएशन है इधर। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या दिया गया है, मैस क्या है 60 ग्राम, जिस तरह हमने पहले लेके बात की कि हम इधर एसआई यूनिट्स की जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एसआई यूनिट को लिखते हैं, तो एसआई यूनिट इसका किलोग्राम है, तो हम जानते हैं कि जो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो जब हम ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे, यानी तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हम किलोग्राम में चले जाएंगे, तो इसी तरह जब हम ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये केजी हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल कर दें, या जिस तरह इसको हम लिखना चाहें वो हमारी अपनी मर्जी है, तो लिहाजा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.60 kg। ओके, यानी कि क्या होगा कि ये होगा 6 है तो ये ऊपर जाएगा हमारे पास -2, तो जिसको जब हम सोल्व करेंगे तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसका। ठीक हो गया। अब जो मेरे पास इनिशियल वाटर लेवल था, इनिशियल वाटर जो मेरे पास लेवल है वो क्या है 40 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो मेरे पास फाइनल वाटर लेवल है तो मेरे पास क्या है 44 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, तो अब हमें इसमें निकालना क्या है, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट डेंसिटी। हम जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मीटर को वॉल्यूम, हमारे पास सॉरी मैस और वॉल्यूम, मैस दिया गया है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो वो क्या है हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला कि फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो फाइनल मेरे पास वैल्यू क्या है 44 सेंटीमीटर क्यूब माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो मेरे पास ये 4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके, अब हम जानते हैं कि ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको हमने मीटर में लाना है, तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। ओके, यानी हम जानते हैं ना कि जो हमारे पास 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अच्छा ये हो गया। अब सिंपल फार्मूला हमने यूज़ करना है कि डेंसिटी हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम है, मैस हमारे पास गिवन है क्या है 0.060, और जो हमारे पास वॉल्यूम क्या है 4 इंटू -6, इधर -6 आएगा। ठीक है, वो क्यों आएगा, क्योंकि ये देखिए मैं इसको मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ, ये है ना हमारे पास, इसको मैं इधर लिखता हूँ, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, अब ये तो बात ठीक होगी ऐसे, ये इस तरह होगा, यानी कि अगर इधर मेरे पास होता 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में तो हमारे पास ये आंसर था, लेकिन अभी जो इधर चूंकि हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, अब क्यूब का मतलब है कि इसके साथ जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इधर भी क्यूब आएगा, इसके ऊपर भी।
इसके ऊपर भी, ठीक है। अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या होगा, -6 मीटर क्यूब। अगर ये सिंपल होता तो मेरे पास ये आंसर आना था, लेकिन अब मीटर क्यूब साथ आ गया तो लिहाजा वो मल्टीपल हो जाएगा। ये आ गया, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 इंटू मल्टीपल, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये होगा मेरे पास 3.4। नेक्स्ट चलते हैं 4.3 हो गया। अब हम 4.4 6 पॉइंट या क्या हो गया, 6.4 पर चलते हैं। अच्छा जी, अब ब्लॉक ऑफ डेंसिटी, एक ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी दी गई है, वो कितनी है, 8 इंटू 3 किलोग्राम पर मीटर। ओके, हैज़ अ वॉल्यूम दिया गया है 60 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है, मैथ, वही सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें ये फार्मूला यूनिट सेम, ठीक है, ऐसे यूनिट अब इसे है तो वही सेम प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। अब इधर भी 3 लगाएं, क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब आ गया है। अगर ये सिंपल ऐसे होता 60 मीटर, तो इसको जब हमने कन्वर्ट करना था मीटर में तो हमने ऐसे ही करना था, ऐसे। लेकिन अब चूंकि मीटर क्यूब आ गया तो लिहाजा मीटर के ऊपर 3 भी लिखेंगे हम इधर, ठीक है। तो लिहाजा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 60 इंटू -6 मीटर क्यूब। ओके, अब जस्ट फार्मूला यूज़ करें, मीटर ओवर मैस ओवर वॉल्यूम। मैस निकालना है तो मैस इधर लेगा, वॉल्यूम मल्टीपाई डेंसिटी वॉल्यूम। तो अब इधर वैल्यू पुट कर दें। डेंसिटी क्या है हमारे पास, ये है। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, ये है। तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो जो हमारे पास जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 480 इंटू -3। इस तरह लिख लें या इसको इस तरह लिख लें, 0.8 kg। तो ये मेरे पास आंसर है। ओके ओके, अच्छा जी, अब हम 6.5 पर चलते हैं। 6.5, अच्छा ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। बस इसकी ना जो लेंथ है उसमें मुश्किल बच्चों को लगती है। अच्छा, जाते हैं अब ब्रिक कहते हैं ईंट को, ठीक है। सपोज करते हैं मेरे पास ईंट है, ये ईंट है, ओके, ब्रिक कहें। अच्छा जी, मेजर 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या बताया गया है इसमें, ये तो चीज़ें मेंशन की गई हैं। 5 क्या है, असल में हमारे पास 5 इसकी हाइट है, ये वाली 5 सेंटीमीटर ये वाली, ठीक है। 10 क्या है इसमें, ये 10 इसकी विड्थ है, ये वाली विड्थ है, और ये मेरे पास हाइट है इसकी, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, ओ सॉरी लेंथ है, ये मेरे पास लेंथ है 20 सेंटीमीटर है। नहीं, गलती होगी। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, इजी रहेगा समझना, इस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में, ये वर्टिकल फॉर्म में आ गया, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जिस तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, यानी कि इधर देखते हैं, तरतीब चलते हैं। 5 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, हाइट है, वो बाद में देखते हैं। 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, इसकी विड्थ है, यानी कि ये चौड़ाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब ये जो इसकी है, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, लेंथ जो क्या है 20 सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी, यानी चौड़ाई, लंबाई ज़रूर चौड़ाई। अब ये हाइट है, हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, अगर हम सपोज करते हैं कि ये ब्रिक है जी, ठीक है, ब्रिक होगी, ईंट है, इसकी चौड़ाई ये है, लंबाई ये है। लेकिन जब इसको हम सरफेस पर रखते हैं, ये ज़मीन है, सपोज ये ज़मीन है, ये मेरे पास क्या है, ज़मीन है। अब ज़मीन की सरफेस से और जो है ना ब्रिक, यानी कि जो ईंट है, इसका जो अपर लेवल है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हाइट है। अब यहाँ देखो, अगर ये मैं कहता हूँ ये मेरे पास ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन की सरफेस है। अगर इसको मैं ऐसे ही रखूँ जिस तरह ये है, ये ऐसे रख दूँ, अब इसकी जो हाइट होगी वो सेम होगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अब चूंकि इसमें खुद मेंशन किया गया है कि जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हुआ कि इसको या तो ऐसे रखा गया है, ऐसे, अगर ऐसे रखा गया हुआ है तो इसकी जो हाइट होगी वो फिर 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसको जो विड्थ है वो भी 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब थर्ड केस क्या हो सकता है इसमें, हम कहते हैं ये ज़मीन की सरफेस है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिक है, जो ईंट है, इसको इस तरह, ना तो इस तरह रखा गया है और ना ही इस तरह रखा गया है। अगर इस तरह रखते हैं तो इसकी जो हाइट होगी वो लेंथ इक्वल हो जाएगी, इस तरह रखते हैं तो इसकी जो हाइट होगी वो इसकी चौड़ाई के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इसको इस तरह रखा गया है कि जो इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, थर्ड केस है। खैर ये तो इतना कोई डेप्थ में जाने की बात नहीं है, सिंपल हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोबारा, कि ये मेरे पास ईंट है, उसकी हाइट ये है 10 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई है ये है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे हाइट, लंबाई हाइट होगी इसकी, ऊंचाई। अच्छा जी, इफ़ इट्स मैस इज़ 5 kg, अगर इस ईंट का जो मैस है वो 5 किलोग्राम है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एग्जिस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। दो चीज़ें फाइंड करनी है, मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर, ठीक है। हमें दिया गया क्या है, मैस दिया गया है जो कि 5 किलोग्राम, ओके। और उसके बाद क्या दिया गया है, लेंथ दी गई है, लेंथ क्या हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं
20 इंटू -2 मीटर, तो इसको जब फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, लेंथ दी गई है हमारे पास, विड्थ यानी कि चौड़ाई दी गई है जो कि हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ओके, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई इंटू -2, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ओके, इसी तरह जो हमारे पास हाइट है, हाइट भी दी गई है जो कि 5 सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 0.05 मीटर में लिख सकते हैं। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है मैक्सिमम, और क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है जो कि है मिनिमम। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं कि जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो P = F/A होता है। अगर इधर हम मैक्सिमम लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर, और अगर हम इधर मिनिमम लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मिनिमम प्रेशर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमने एफ फाइंड करना है, फिर हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास एफ होता है वो किसकी इक्वल होता है, फोर्स है। फोर्स बाद समटाइम्स हम वेट भी कह देते हैं जो कि इक्वल होता है एम ए, या इसको एम ए को हम एम जी भी कह सकते हैं। ये क्या हुआ है, ये मैंने इधर बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखें यहाँ जब हमने प्राइम नंबर लिखते हैं हम एफ को डब्ल्यू लिखते हैं और डब्ल्यू को एफ लिख सकते हैं। डब्ल्यू मीन वेट। ठीक है, ये होगा फार्मूला। अब हम जानते हैं जो मैस है वो दिया गया हमारे पास कितना है, 5 किलोग्राम है। 5 ज़रबे जी है, जी की वैल्यू मेरे पास हम जानते हैं 9.8 लिख लें या 10 लिख लें, एक ही बात है। तो इधर हम 10 लिखेंगे तो हमारे पास 5 किलोग्राम हमारे पास इसका आ जाएगा, सॉरी 5 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। एफ हमारे पास मालूम हो गया। अब हमने फाइंड करना है एरिया। अभी थोड़ा सा इधर देखना है कि एरिया इधर भी फाइंड का होना है, इधर भी फाइंड होना है। फोर्स हमारे पास सेम ही रहेगी 50, और इधर भी हमारे पास क्या रहेगी, 50 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जो एरिया है वो डिफरेंट हो जाएगा। हम कहते हैं सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A1। ओके, A1 में हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीपल विड्थ, यानी लंबाई ज़रबे चौड़ाई। ठीक हो गया, लंबाई क्या है हमारे पास 20 है, सॉरी इसको मीटर की 0.2 मीटर, मल्टीपल विड्थ क्या है हमारे पास 0.1। ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कहाँ आंसर आ जाएगा, ये मीटर्स की। एक A1 हो गया। हम दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें कि A2 फाइंड करेंगे। A2 में हम क्या करेंगे, विड्थ यानी कि चौड़ाई ज़रबे हाइट। ओके, तो अब चौड़ाई क्या है हमारे पास 0.1, मल्टीपल हाइट क्या है हमारे पास 0.05 मीटर। ओके, इनको जब हम सॉल्व करें तो जवाब क्या आएगा 0.005 मीटर्स के। ओके, अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि लेंथ मल्टीपल हाइट। ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे लेंथ क्या हमारा 0.2 है मीटर, और जो हाइट है वो 0.05 है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास का आंसर होगा 0.01 मीटर स्क्वायर। अब ये 3 केसेज है। अब हम इसमें देखने हैं कि A1 इधर लगेगा या A2 लगेगा या A3 लगेगा, क्योंकि हमने प्रेशर देखना है। ओके, प्रेशर अगर हम बात करें कि हम फाइंड करने लगे हैं मैक्सिमम प्रेशर। ओके, तो अब इस इधर एरिया कौन सा लगेगा, A1 लगेगा, A2 लगेगा, A3 लगेगा, इधर लगेगा A2 जब हमने मैक्सिमम प्रेशर निकालना है। वो क्यों, कि जब हम मैक्सिमम प्रेशर निकालते हैं तो जितना छोटा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ये सिंपल सा एक फार्मूला है। अगर प्रेशर मिनिमम निकालेंगे तो इधर मेरे पास एरिया ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर मैक्सिमम निकालेंगे तो इधर एरिया मिनिमम होगा। उल्टा होगा इसके केस में, क्योंकि इधर जो हमारे पास फोर्स है वो बिल्कुल सेम है 50 इंटू 1। ठीक है, इक्वल। अगर फोर्स कम या ज़्यादा होती तो फिर तो हम बात कोई और डायमेंशन में चले जाते, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि हमारे पास फोर्स सेम है, लिहाजा अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा है कम है तो एरिया ज़्यादा होगा, उल्टा होगा एक दूसरे का। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट कि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मिनिमम होना चाहिए फॉर मैक्सिमम प्रेशर के लिए। ठीक है, यानी कि जो ईंट है उसको हमने ज़मीन की सरफेस पर इस तरह रखना है कि कम से कम जो है ना वो टच हो ज़मीन के साथ ईंट, तो उस केस में जो हमारे पास प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इधर हम वैल्यू पुट करते हैं। 50 एफ की वैल्यू है, तो ये है 0.005। तो जब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास 10,000 जो आप आ जाएगा। प्रेशर है तो प्रेशर कैसे यूनिट हमारे पास क्या होता है, पास्कल होता है। ओके, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 × +4 पास्कल। ओके हो गया, तो ये हमारे पास क्या था, मैक्सिमम प्रेशर था, और मिनिमम प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, यही होगा। अब इधर हमें क्या चूज़ करना है, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी एरिया की वो क्या है, इधर देखिए 0.0, इधर हम 1 यूज़ करेंगे, जस्ट 0.02। इसको जब हम सॉल्व करें तो 2500 पास्कल आ जाएगा। इसको हम 25 ज़रबे इंटू 2 पास्कल लिख सकते हैं। ये हमारे पास जवाब है। ठीक है, आई थिंक ये, हाँ ये देखें सेम जवाब है हमारा। ओके, अच्छा जी, अब हम चलते हैं 6.7 पर। 6.7 सॉरी 6.6 तो लिखूंगा। अच्छा जी, पहले देखें, व्हाट विल द हाइट ऑफ द कॉलम इन द बैरोमीटर एट सी लेवल इफ द मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर
वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेयर द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 इंटू पॉजिटिव 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कहा कि क्या गया है कि हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक बार मीटर है, ओके, बैरोमीटर है, ये बार मीटर है। अगर इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास मरकरी है, इसमें क्या है, मरकरी है। अब हमने मरकरी है, मरकरी को हम शो करते हैं HG से, ठीक है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, मरकरी की बजाय हाइट सेम है, बिल्कुल सम शेप सेम है, तो अब हमने इधर वाटर यानी कि H2O रिप्लेस कर दिया हुआ है। तो इस केस में हमने हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये जो साइज भी सेम है, यानी कि बिल्कुल सेम है। इसमें हमारे पास मरकरी है, मरकरी को हमने रिप्लेस कर दिया वाटर के साथ। अच्छा, दोबारा फिर देखते हैं स्टेटमेंट। व्हाट विल द हाइट ऑफ द कॉलम इन द बैरोमीटर एट सी लेवल इफ द मर्करी इज फ्री। अगर के अब मर्करी को हम वाटर के साथ चेंज कर सकते हैं। अभी तक बताया गया 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। पहला क्या है कि हमारे पास बताई गई है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर बताई गई है, वो कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये होगी। फिर क्या बताया गया है डेंसिटी ऑफ मर्करी, वो क्या कितनी है 13.6 इंटू किलोग्राम पर मीटर, ये बताया गया है, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें क्या बताई गई है, एट सी लेवल, सी लेवल, जब हम सी लेवल की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे पास हाइट होती है मरकरी की, वो कितनी होती है, यानी कि हाइट ऑफ मरकरी, मरकरी कॉलम एट सी लेवल, वो कितना है, यानी कि जो हमारे पास है हाइट की जिसकी मरकरी, वो किसकी इक्वल है 760 मिलीमीटर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 760 इंटू -3, ओके। इसको हम या इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक हो गया, ओके। अब हमने इसमें फाइंड करना, क्या करना है, हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ वाटर, यानी कि हमने हाइट फाइंड करनी है वाटर की, ये फाइंड करना है। ये तमाम चीज़ें गिवन है। अब ये चीज़ मेंशन तो नहीं है इधर, जो मैंने लिखा हुआ है हाइट ऑफ ये कॉमन है, ये स्टैंडर्ड लेवल है, ठीक है। इसका हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो मर्करी की हाइट होती है एट सी लेवल पर वो 760 मिलीमीटर होती है या 0.76 मीटर होती है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि जो मेरे पास फार्मूला है P, जो हमारे पास होता है, ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारे पास, P इज इक्वल टू mg, एम नहीं जी एच, ये मेरे पास फार्मूला है। यानी कि जब भी जो प्रेशर एग्जिस्ट होता है लिक्विड पर कॉलम में, तो उसकी जो हाइट होती है, डेंसिटी होती है, और जो उसका जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो इस फार्मूला से हम देखते हैं। ये प्रेशर है, ये मेरे पास डेंसिटी है, ये जी क्या है, ये जी के लिए ए क्या है, ये ग्रेविटी है, ये एच क्या है, मेरे पास हाइट है, ओके हो गया। अब इस फार्मूले की मदद से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी क्या हो गया, इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ, डेंसिटी जी एच इज इक्वल टू डेंसिटी जी है, बस, ठीक है। अब इधर हम मर्करी लिख देंगे, ठीक है, इधर भी मर्करी लिख देंगे, इधर भी वाटर लिख देंगे, और इधर भी, लेकिन जो मेरे पास ग्रेविटी होगी वो सेम रहेगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 या ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 10 की इक्वल होती है। तो अब आपने इधर फाइंड ये करनी चाहिए, तो इसको इधर रहने देते हैं, बाकी तमाम चीज़ें इधर ले जाते हैं। डेंसिटी है, ये जी है, ये क्या है, हाइट है मर्करी की, ओके, ये नीचे आ जाएगा वाटर की डेंसिटी, और ये जी है। अब इधर वैल्यूज पुट कर दें और जवाब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वैल्यू क्या है हमारे पास, डेंसिटी क्या है 13.6 है, जी की वैल्यू 10 ले लें, ठीक है, और जो मर्करी की जो हाइट है वो 0.7 है, ओके। अच्छा, ये सॉरी, ये भी है हमारे पास, ये वैल्यू किसकी है, ये वाली है वैल्यू, ये है। अच्छा, अब हाँ, इधर जी के हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया। अब जस्ट इधर नीचे डेंसिटी लिखनी है, ठीक है, वाटर की, वो मेरे पास 1000 है। इसको जब हम सोल्व करें तो मेरे पास आंसर आएगा, वो ये आएगा, ओके। तो यही हाइट है कॉलम में वाटर की। यानी कि क्या हुआ कि जब ये मरकरी था, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेन पॉइंट है वो समझने की वाला है, डेंसिटी मोड इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं इधर बता देता हूँ। अब देखिए, इसमें जो हाइट है ये और ये है, ये दो हाइट है, ठीक है। अब जब मैंने ये फार्मूला लिखा था, तो फार्मूले को मैंने ये भी सेम इधर लिखा है, ये भी इधर लिखा है सेम। क्यों लिखा है, एक रीज़न है कि जब हमारे पास P1 P2 के इक्वल होता है, तब हम उस केस में ये लिखते हैं। यानी इधर मैं कह लूँ ये 1 है, ये भी 1 ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, तब यानी कि हमने इधर इक्विलिब्रियम जो है ना कंडीशन लगाई है। अगर हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई है, तब हम इस तरह लिख सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि जब हमारे पास प्रेशर P1 P2 के इक्वल होगा, तब हम ये लिख सकते हैं, इसको इसके इक्वल, इसको इसके लिख सकते हैं। अब जो प्रेशर है P1 P2 की इक्वल होना चाहिए,
तो उसके लिए क्या होगा कि जो मरकरी की जो हाइट है और जो वाटर की हाइट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। मैं एक दोबारा समझाता हूँ। ये मेरे पास बार है, इसके हम कहते हैं कि मरकरी है और इसकी जो हाइट है वो गिवन है 0.7 मीटर है। ओके, अब यही सेम कंडीशन, यही सेम साइज शेप ये है। तो अब इसमें कहते हैं मेरे पास वाटर है, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू आई है वो 10.3 मीटर आई है। ओके, क्यों आई है? क्योंकि इन दोनों का जो प्रेशर है वो P1 P2 को इक्वल है, यानी कि इधर मरकरी कह लें और इधर वाटर कह लें, ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर ये इसका प्रेशर जो सी लेवल पर होता है वो इक्वल ना होता, तब ये हम फार्मूला नहीं लिख सकते थे। अब हमने ये फार्मूला क्यों सेम लिखा है? क्यों? क्योंकि जो इनका दोनों का प्रेशर है एट सी लेवल पर वो सेम है, इक्वल है, एक जैसा है। यानी जो प्रेशर एग्जिस्ट होता है मरकरी और वाटर से कॉलम में, वो इक्वल होना चाहिए। तो उस प्रेशर की कंडीशन को इक्वल रखते हुए इसकी हाइट डिफरेंट होगी। अगर हम कहेंगे कि इसकी हाइट ये है और वाटर की भी हाइट यही होनी चाहिए सेम है, तो फिर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर प्रेशर को सेम रखना है तो ये डिफरेंट होगी हाइट, अगर हाइट को सेम रखना है तो फिर प्रेशर डिफरेंट होगा। खैर ये मैंने काफ़ी लेंथ बता दिया है। तो सिंपल यही है कि ये दो बैरोमीटर है या बार मीटर है, इसमें मरकरी है, तो हम सपोज करेंगे मेरे पास मरकरी है, ठीक है। तो मरकरी को जब हमने चेंज किया किसके साथ, डेंसिटी के साथ, तो अब इसकी जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि जो प्रेशर होता है वो सेम होना चाहिए सी लेवल पर इन दोनों का। ओके, तो ये होगा मेरे पास 6.6। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 6.7 न्यूमेरिकल को। जी नेक्स्ट पेज पर आते हैं इसको। 6.7, सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स exerted normally on its piston of cross section area of 5 सेंटीमीटर क्यूब इज 500 न्यूटन। अच्छा, पहले ना पिक्चर देख लें इसकी छोटी सी। अच्छा जी, इस व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल का क्या कहा गया पहले कि एक कार का सिस्टम है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, उसमें जो फोर्स है एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हमारे पास 500 न्यूटन है। ये यहाँ देखिए नॉर्मल बताया गया है कि नॉर्मली जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना पिस्टन का, वो 5 मीटर होता है, 5 सेंटीमीटर की होता है, और इस पर जो नॉर्मल फोर्स लगती है वो 500 न्यूटन है। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल? अब प्रेशर हमने फाइंड करना है, वही बिल्कुल सेम फार्मूला है, क्योंकि इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। इधर देखें क्या हमें फोर्स भी दी गई है जो कि क्या है 500 न्यूटन है, ओके, और एरिया भी दिया गया है। एरिया क्या मेरे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखें इसको हमने मीटर में लाना है, ओके। तो ये होगा, ठीक है, मीटर क्यूब। अब इसके ऊपर क्यूब भी आएगा, क्यों? क्योंकि हम इधर मीटर क्यूब, अगर ये सिंपल जस्ट ऐसे होता, इसको हमने लाना होता इसमें मीटर में, तो फिर इसको हम ऐसे करते, ठीक है, ये जवाब होता। लेकिन अभी जैसे देखिए क्यूब स्क्वायर है तो लिहाजा इधर भी स्क्वायर आएगा, तो ये जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -4 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यही इधर हम वैल्यू पुट करेंगे, ओके। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/6 न्यूटन ओवर मीटर। ये मेरे पास यूनिट होता है प्रेशर का, ओके हो गया। अच्छा, ये प्रेशर हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या बताई गई है, पूछी गई है व्हाट विल बी फोर्स ओनली सेकंड पिस्टन इफ द एरिया सेक्शन इज ये। पहले क्रॉस सेक्शन एरिया ये था, अब ये कहा गया है कि क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दिया गया है, तो उस केस में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, ठीक है। वही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू एफ ए, ओके। इधर हम A1 लगा रहे हैं, इधर 2 लगा रहे हैं, F2 फाइंड करना है तो P मल्टीपल A2, ओके। तो जो प्रेशर है वो क्या है हमारे पास ऊपर ये दिया गया है, ओके, मल्टीपल एरिया 2 क्या है हमारे पास जी, एरिया 2 हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 इंटू -4 मीटर क्यूब, ओके। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास 2000 न्यूटन आ जाएगा। ये मेरा आंसर था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 6.8 न्यूमेरिकल पर। फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन अ डीप सी डाइवर एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज। ये तमाम चीज़ें दी गई हैं, सिंपल हमने फार्मूला यूज़ करना है। यानी कि हमारे पास हाइट भी दी गई है, यानी कि जो डेप्थ है जो समुद्र के अंदर है वो हमारे पास दी गई है 10 मीटर है, और हमारे पास डेंसिटी भी दी गई है जो कि है किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ये डेंसिटी भी दी गई है। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। जस्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीपल जी मल्टीपल ए हाइट। ये इधर वैल्यू पुट कर दें, ओके। जी की वैल्यू हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो भी 10 है। इसको जब हम सोल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ओके। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.03 इंटू
ठीक है, मेरे पास 6.8 हो गया। अब हम बात करते हैं 6.9 पर चलते हैं। द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। अच्छा, ये ना अब वो हाइड्रोलिक सिस्टम जो उस पर बात हो चल रही है, आगे न्यूमेरिकल में भी यही होगा। द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली, यानी कि दो एरिया बताए गए हैं। एक स्मॉल एरिया का पिस्टन या जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, लार्ज का ये है। व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पोर्शन इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ 4000 न्यूटन। अब ये क्या है? अच्छा, पहले इधर आते हैं। ये दो हमारे पास 6.9 स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया दिए गए हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम ए से स्मॉल है, क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। जो सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 100 है। इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 मीटर। ओके, और क्या बताया गया है कि व्हाट फोर्स, दो क्रॉस सेक्शन भी बताए गए हैं। व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन, कि ये दो पिस्टन के क्रॉस सेक्शन भी बताया गया है, कि छोटा है कि बड़ा है। आपको पूछा गया कि फोर्स हमने फाइंड करनी है। बट व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन स्मॉल पिस्टन जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 4000 न्यूटन। ओके, 4000 न्यूटन क्या है, फोर्स है लार्ज पिस्टन पर। हम देखें क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन में खुद ही उसने जवाब दिया गया कुछ कि हमने फोर्स फाइंड करनी है जो स्मॉल पिस्टन पर लगे। स्मॉल पिस्टन का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। अब ये जो वेट है एक्चुअली ये फोर्स ही है, जिस तरह मैं पहले ऑलरेडी 2-3 मैगमेंट बता चुका हूँ। तो F इज इक्वल टू W ही है। हम माइनर लेवल पर जब बात करें तो ये एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी फोर्स है किस पर, पिस्टन 2 पर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। यानी कि एक बात मुकम्मल होगी, दूसरी बात में एक पॉइंट दिया गया है, लेकिन दूसरा पॉइंट हमने फाइंड करना है स्मॉल पोर्शन। बस जस्ट फार्मूला यूज करेंगे, क्या होगा हमारे पास, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 है। ओके, तो इधर हमने पिस्टन पर, स्मॉल पिस्टन यानी कि F1 पर क्या फाइंड करना है, ये F1 फाइंड करना है। तो हमारे पास ये फार्मूला होगा, तो ये है। इधर जस्ट वैल्यू पुट कर दें, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे F2 क्या है हमारे पास 4000 है, ओवर A2 और क्या है हमारे पास ये है -4 है, मल्टीपल 10 मल्टीपल इंटू -4 है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 4000 ओवर 100 मल्टीपल हमारे पास 4000 आ जाएगा। ओके, जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 0.1 मल्टीपल 4000। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 400 न्यूटन आ जाएगा। F1 हमारे पास ये जवाब आ गया। ओके, यही हम निकालना चाहते थे। अच्छा जी, अब हम जाते हैं 6.10 पर आ जाते हैं। अच्छा जी, इसमें नया पेज यूज़ करते हैं। अच्छा, 6.10 इन द हॉट एयर बलून, यानी कि गुब्बारे में जो उसमें गर्म हवा है। द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड, ये फॉलोइंग डाटा रिकॉर्ड किया गया है। ड्रा द ग्राफ बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड द प्रेशर ऑफ एंड फाइंड आउट। ये देखें। अच्छा जी, ये भी फाइंड करना, ग्राफ भी हमें बनाना, किसके दरमियान प्रेशर और एल्टीट्यूड कह रही है, एल्टीट्यूड कह रहे हैं जो मुझे कह रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट वुड बी द एयर प्रेशर हैव बीन सीन एट द सी लेवल, यानी कि पहला पॉइंट हमने क्या फाइंड करना है, कि एट सी लेवल एयर प्रेशर हमने फाइंड करना है। ओके, एयर प्रेशर फाइंड करना है एट सी लेवल, सी में समुद्र लेवल होता है। ठीक है, प्रेशर ये फाइंड करना है। बी बात क्या है, एट व्हाट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 9 के पास्कल, यानी कि दूसरी बात क्या हमने फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है एट एयर प्रेशर जो कि है पास्कल, 9 के पास्कल। ओके, और तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है ग्राफ को, यानी कि हमने ग्राफ बनाना है, ड्रा द ग्राफ। अब हम पहले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, अच्छा जी, एल्टीट्यूड यानी कि एटीट्यूड कह लें, जो मर्जी कह लें, ये गिवन है और प्रेशर भी गिवन है। पहली बात हम फाइंड करते हैं, व्हाट वुड एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल, यानी समुद्र लेवल पर, यानी कि सी लेवल पर जो है एयर प्रेशर क्या है, प्रेशर एयर का हमने प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ओरिजिनल क्या है या इनिशियल क्या है, एक ही बात, प्लस प्रेशर ओवर हाइट। ओके, प्रेशर ओवर हाइट, और इसको सब मल्टीपल करेंगे डिफरेंस विद हाइट, यानी कि H2 - H1। ओके, ये डेल्टा H कह लें। अब देखें हमने ये फाइंड करना है, और जो ये हमारे पास, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखें, हम इधर एक मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास सी लेवल पर देखना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन पर देखेंगे, सी लेवल पर आ जाए। द रेट ऑफ प्रेशर चेंज विद एल्टीट्यूड क्या होगा हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास ये जब हम फाइंड करेंगे P/H, तो कैसे फाइंड करेंगे, प्रेशर है तो प्रेशर को क्या ऐसे करेंगे हम, कि जो होगा हमारे पास
हायर यानी कि जो सेकंड स्टेज पर होगी उसमें से इनिशियल वैल्यू को हम माइनस करेंगे। इसी तरह हाइट का भी होगा, यानी कि देखें 95.7 में से माइनस करेंगे हम 99.5 को। ओके, इसी तरह हाइट है, ये हाइट है ये एक्चुअली ना, तो इसी तरह हम क्या करेंगे 500 में से माइनस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को, यानी 150 को। ओके, तो इसको जब हम निकालेंगे तो मेरे पास ये आएगा जवाब, क्योंकि ये छोटे में से बड़े रकम को हमने निकाला है 350 आएगा। इसको जब हम सोल्व करें तो माइनस 0.01086 किलो सॉरी के पास्कल मीटर इसका जवाब आएगा। ओके हो गया, ये चीज़ फाइंड आउट होगी मेरे पास। अब हमने ये फाइंड करना है, ये मेरे पास क्या है, ओरिजिनल है या इनिशियल है, जो मेरे पास ये वैल्यू थी ये वाली। ओके, तो इधर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वाली 99.5 प्लस ये वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस 0.01086। ओके, अब ये हमारे पास हाइट ये दी गई है, लेकिन इधर हम यूज़ करेंगे इनिशियल वैल्यू जो प्रेशर की है, क्योंकि हम देना चाह रहे हैं सी लेवल पर, तो इसमें जो हमारे पास एक हाइट होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो लिहाजा जो इनिशियल वैल्यू हाइट होगी वो हमारे पास 0 होगी, क्योंकि एट सी लेवल पर देख रहे हैं। तो जो दूसरी हाइट होगी जो हमारे पास होगी 1.5, ये होगी हमारे पास। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 99.5 है हमारे पास, और इसको जब हम सोल्व करेंगे मल्टीपल करके तो हमारे पास 1.629 इसका आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 1011 पास्कल ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.01 इंटू +2 मल्टीपल इंटू पास्कल। ओके, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 101 इंटू 5 पास्कल। ओके हो गया। अच्छा जी, अच्छा ना हमारे पास इसको ना सोल्व करने का एक और भी मेथड है, उस वही फार्मूला है, फार्मूला में ये है हमारे पास ये वाला 1 - LH/T0 एंड देन GM/RL, ये भी फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम 6 से 7 स्टेप्स करने पड़ेंगे, दैन जाकर मेरे पास आंसर रहेगा, और वो डिफिकल्ट भी है और लेंथी भी है। तो लिहाजा ये फार्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, तो इसी को हम यूज़ करते हैं। अब इसका जो बी पार्ट है उसको हम यूज़ करते हैं, फाइंड करते हैं। एट वट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 90 के पास्कल। ओके, अब बताया गया कि हाइट, पहले इधर हाइट नहीं थी, इधर सी लेवल था ज़मीन पर, ठीक है ना। अब इधर पूछा गया है कि हाइट क्या है, तो लिहाजा इधर जो हमारे पास इधर हमने 1 किया था ना, एच को 0 किया था, अब ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा बी के इसमें। ठीक है, अच्छा जी, तो बी पार्ट में देखें कि हमने हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ हम 2 वैल्यू लेंगे, यानी कि इधर ये और ये इसको ले लेते हैं। इसको अब हम इनिशियल रख लेते हैं, इनिशियल को इसका हम फाइनल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, जिस तरह हमने इधर देखा था ये फर्स्ट था और ये हमारे पास सेकंड था, लेकिन इस केस में हमारे पास चूँकि हमने सी लेवल पर देख रहे थे, लिहाजा जो एच थी हमारे पास वो 0 थी, लेकिन इधर नॉन ज़ीरो, जिससे मैं पहले बताया। ठीक है, वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला, इसको फाइनल कर लिया, 2 लिख लें, 1 कह लिया, इनिशियल कह लें, अपने आप अपनी मर्ज़ी हमारी। ठीक, तो अब ये P/H है हमारे पास, और एच डेल्टा एच लिख लें या H2 - H माना लिख लें। ठीक है, अब इनिशियल वैल्यू हमने कौन सी ली है इधर, ये वाली ली है 92.4। ओके, प्लस अब इस यहाँ हम P/H पहले इधर फाइंड कर लेते हैं। ये पी क्या हमारे पास, ये तो इसमें ऐसे लिखने आसानी रहेगी, इसका मतलब होगा कि माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं टू वैल्यूज़ का। ठीक है, तो 88.9 माइनस 92.4, यानी कि ये देखिए इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इसी तरह इधर मैंने लिखी 1440 माइनस 800, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -3.5/340 आ जाएगा। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे -0.01029 के पास्कल ओवर मीटर जवाब आ जाएगी। ठीक है, यही वैल्यू हम इधर पुट करेंगे -0.01029। आप भी यहाँ देखें, यहाँ होगा हमारे पास ये H2 हमने फाइंड करना है, लेकिन अब हम हाइट फाइंड कर रहे हैं ना, इधर हमने प्रेशर फाइंड करना है, लेकिन इधर हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, और ये वैल्यू गिवन है हमारे पास। ओके, तो ये वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे 90। ओके, इस यानी कि इसने जो फाइनल वैल्यू थी हमारे पास जो था प्रेशर, वो खुद दिया गया है कि इस प्रेशर पर हमने हाइट को फाइंड करना है। अगर ये वैल्यू ना होती हमारे पास गिवन, तो फिर हमने इधर F2 यानी कि P2 यानी कि ये इधर वैल्यू लिखनी थी 92, लेकिन उसने खुद मेंशन कर दिया हुआ है इधर। अच्छा ये हो गया। अच्छा जी, इसको मजीद सॉल्व करते हैं हम, हमारे पास ये 92, तो सॉल्व करने में हमारे पास क्या आएगा 0.1029 इंटू H - 8, ये मेरे पास आंसर आ गया इसका।
यानी कि जस्ट सिंपल क्या किया है हमारे पास हमने, ये हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है। ये यहाँ यही रहेगा, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 92 90 में से ये माइनस किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ओके, तो अब ये मल्टीपल इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक माइनस लिख लें ये वाला। अच्छा जी, इसको मज़ीद सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 233.3 प्लस 800 इक्वल टू एच, ये मेरे पास आ जाएगा। इसको जब हम मज़ीद सोल्व करेंगे तो मेरे पास मीटर अप्रोक्सीमेटली 1.20 आ जाएगा मेरे पास। ओके, आई थिंक यही जवाब है इधर, ये देखिए डन हो गया। अब हम आते हैं जो मेरे पास सेकंड लास्ट है 6.11 पर। अच्छा जी, इफ़ द प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिशनल, यानी कि प्रेशर इंक्रीज किया गया है जो कि मेरे पास है 10 न्यूटन सेंटीमीटर पर क्यूब हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल बी आउटपुट क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया गया है जो कि ये है हमारे पास। सिंपल फार्मूला इधर हमने यूज़ करना है बस, यानी कि प्रेशर दिया गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया गया है, तो इधर वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड क्या करना है हमने, एफ फाइंड करने हैं, यानी कि एक्स्ट्रा लोड हमने फाइंड करना है इधर। इफ़ द प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेशर इंक्रीज बाय एडिशनल दिस वन हाउ मच एक्स्ट्रा लोड मतलब फोर्स है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन भी दिया गया है, तो इधर सिंपल फार्मूला यूज़ करें, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ठीक है। तो इधर से एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, P मल्टीपल ए तो 10 है, मल्टीपल ए के हमारे पास 50 है, तो एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन आ गया मेरे पास आंसर, ठीक हो गया। आप इधर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि इधर एरिया को हमने मीटर में क्यों नहीं, मीटर स्क्वायर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। तो देखें ऊपर भी हमारे पास ये है और नीचे भी है, तो अब कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कन्वर्ट कर भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि आप देखें ना इधर ये वैल्यू है तो इसका न्यूटन क्या है, यूनिट, ये जिसको मैं दोबारा लिखूँ अगर, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन ओवर ये होगा मल्टीपल ये 50 होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल मेरे पास न्यूटन ही रह जाएगा, ठीक है। अगर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह हमने पहले किया हुआ है। चलिए आप 6.12 पर आ जाते हैं। द फोर्स exerted normally on the hydraulic brake system of a car with its piston of cross section areas। देखिए सिंपल सी बात, वही बार बार चीज़ें दोहराई जा रही हैं कि एक फोर्स है जो कि पिस्टन पर अप्लाई करती है, उस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन कितना है ये है, ठीक है। और फोर्स कितनी है, यानी कि एफ कितना है 500 न्यूटन है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब मीटर इसके क्यों लगाया, क्योंकि इधर मेरे पास ये है, अगर सिंपल ये हमारे पास होता तो हमने जस्ट ऐसे ही लिखना था। ओके, अच्छा पहला क्या क्या, प्रेशर ट्रांसफर टू दी ब्रेक ऑयल, प्रेशर हमने पहले फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि इधर पहला फाइंड करना है प्रेशर, ठीक है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। अब देखें वही सेम फार्मूला यूज इधर होगा, यानी कि पहले ए चीज़ हम फाइंड करें प्रेशर, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ये हमारे पास, अब एफ क्या हमारे पास दिया गया है 500, ये वाला ए क्या है वो भी गिवन है हमारे पास -4, इसको जब हम सोल्व करें तो 1.0 इंटू 6 हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। अब हमने जब F1 का वन, इसी तरह इसको हम कह रहे हैं F2 A2, यहाँ से हमने F2 फाइंड करना है, तो P मल्टीपल A2 आ जाएगा। ओके, तो P क्या है हमारे पास, ये ऊपर वैल्यू है, और A2 क्या है हमारे पास, ये गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू वैसी वैसी है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास 2000 न्यूटन जो हम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ना जो हमारे पास इसका हमने ग्राफ इधर बनाया, यानी कि इसमें ना 3 बातें पूछी गई है ना 6.10 में, 2 चीज़ें हमने फाइंड कर लिया, तीसरी इसमें देखे ड्रा द ग्राफ लिखा हुआ है, तो वो ग्राफ जो हमारे पास है किस तरह फाइंड करेंगे, यानी कि ड्रा करेंगे ये। ओके, तो प्रेशर और मेरे पास एक एक्सिस की तरह मेरे पास प्रेशर है, यानी कि जो डायग्राम को देखते हैं तो मेरे पास ये जो ग्राफ है प्रेशर है और एल्टीट्यूड है। प्रेशर को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं और एल्टीट्यूड को हम वाई एक्स एक्सिस पर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें जो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 15 पर, और ख़त्म कहाँ हो रहा है 1500 पर, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 99 पर, 99.5 पर, और ख़त्म कहाँ हो रहा है 85 पर, ठीक है। अब सिंपल सा इधर से हम एक लाइन खींचेंगे, इसकी ग्राफ की जो रेशो है वो आ जाएगी, ठीक है। अगर यानी कि अगर इस टेबल को हम देखेंगे ना तो ये एक रेगुलर हमें वैल्यूज़ दे रहा है, तो उन रेगुलर वैल्यूज़ की बेस पर हम ये ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना इसको, तो आंसर जो ग्राफ में होगा वही आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, इधर भी वैल्यू लिखे, इधर भी वैल्यू लिखे, इधर वैल्यू लिखेंगे, तो
हमारे पास यही ग्राफ बनेगा। तो अब इसकी जब हम पिक्चर लास्ट पे अपलोड कर दूंगा ना इधर भी लास्ट पे, तो उधर में मजीद मैं क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो यही आज का हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6।